और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसका रुख करते हैं। बड़ी और अहम खबर हिमाचल के दंगल से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। बीती शाम को प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने भी 42 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है इस तरह से, और पहली सूची में 4 नाम सामने आए थे। ब्यूरो चीफ शिमला से विकास जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी मैदान में विकास जी इस बार उतर रही है और नामों का ऐलान भी जिस तरह से किया गया बीती शाम को 42 नाम दिए गए हैं। सबसे पहले बात अगर इस लिस्ट की करें तो आखिर किस तरह से उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उम्मीदवारों में कितना दम नजर आ रहा है अगर आम आदमी पार्टी एंट्री देख भी रही है हिमाचल प्रदेश में तो? देखिए, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या असर जो है वो इस लिस्ट का होगा या इन चेहरों का होगा जिन चेहरों को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो अब चुनावी दंगल में आई है। हिमाचल प्रदेश में देखिए, क्योंकि 2 चीजें बड़ी अहम होती हैं, एक चेहरा और दूसरा छवि। छवि जिस नेता की यहाँ पर ठीक होती है, अच्छी होती है, लोगों के बीच में पकड़ होती है, पैठ होती है, वही नेता यहाँ पर बनता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजनीति, आप मैदानी इलाकों की जो राजनीति होती है उससे बिल्कुल आप जो है उसको कंपेयर ना करें। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वोटर जो है वो बहुत ही समझदार वोटर होता है, तमाम पहलुओं को देखता है, राजनीतिक दलों को भी यहाँ पर देखा जाता है, और साफ तौर पर जो छवि जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, छवि जो है वो यहाँ पर देखी जाती है कि ईमानदार नेता को लोग जो है वो यहाँ पर चाहते हैं और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बढ़ावा न दे, उसकी बात यहां पर लोग जो है वो करते हैं। आम आदमी पार्टी की जो क्योंकि अभी बिल्कुल नए सिरे से जो है वो यहां पर इनकी प्रेजेंस जो है वो इस समय देखी जा रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव आम आदमी पार्टी यहां पर लड़ रही है और दावा जीत का किया जा रहा है कि ना ही रिवाज और ना ही अलग चीजें, ना ही रिपीट और डिफीट, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन सीधे तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि सरकार उनकी बनेगी, लेकिन किस तरह से बनेगी, नेताओं को कौन जानता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार अगर उनकी बनेगी, जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं, सरकार बनेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित जी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। इसी सवाल का जवाब उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंकज पंडित जी, बीती शाम भी आपने कहा था कि बहुत जल्द दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है और लिस्ट जारी कर भी दी गई। 42 नाम इस लिस्ट में सामने आए हैं, 4 नाम पहले सामने आए थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जीत का दावा आप कर रहे हैं, जीत होगी कैसे? देखिए, मुझे लगता है मैंने पहले कहा था कि हमारी सूची में हम पुराने चेहरों को दोबारा रिपीट करने में भरोसा नहीं रखते हैं कि कांग्रेस या भाजपा से लोगों को ला करके अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए। आम आदमी पार्टी हमेशा नए चेहरों को लेके, आम आदमियों को लेके आती है, और आज हमारे पैनल में आप देख रहे होंगे ये वो नए चेहरे हैं जिन पर जनता आपके सामने भरोसा जताएगी। इसमें हमारे पास सबसे युवा प्रधान देश की चुनी गई थी जमुना, वो भी हमारे सामने है, और हमारे पास इसमें युवा भी हैं, इसमें हमारे पास सैन्य परिवारों से भी लोग हैं। आप देखिए, हमारे सुजानपुर से उनके पिताजी शहीद हुए थे, हमने शहीद के बेटे को टिकट दिया है। आप देखिए, हमीरपुर से हमने पूर्व सैन्य अधिकारी को टिकट दिया है। कर्नल मनीष हमारे देहरा से हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने पहले कहा था हम राजनीति करने नहीं, बदलने आए हैं। कांग्रेस की, भाजपा की तरह हम लोग कांग्रेस के विधायकों को लाकर के अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे। हमारे पास संभावना थी पूरी, आज भी कई बड़े हमारे संपर्क में हैं, तो कांग्रेस और भाजपा के बागी हैं, लेकिन हमने उससे पहले अपनी सूची जारी करके अपनी नीयत स्पष्ट कर दी है कि हम लोग ये जो रवायती राजनीति है, मात्र सत्ता के लिए राजनीति की, कहीं से भी किसी भी दल पे आए उसे गले लगा दीजिए, उसको भूलकर हमने नए चेहरों को आगे लाया है। जो मैंने कल कहा था कि हमारे अधिकांश नए चेहरे होंगे और नए चेहरे को लेकर हम चुनाव में उतरे और मजबूती के चुनाव लड़ेंगे। पंकज पंडित जी, आपकी सारी बातें सही मान लेते हैं, लोग क्यों विश्वास करेंगे? बड़ा सवाल इस लिहाज से उठाया जा रहा है क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार बनी, उसके बाद दिल्ली में आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन गुजरात में फोकस ज्यादा है, वहां चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने की बात करते हैं लोग, मिशन डिलीट की बात करते हैं, आपको मौका जनता देगी। जनता क्यों मौका देगी, यहां पर ही समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहली बात तो ऐसी, कांग्रेस और भाजपा कभी भी जनता की आकांक्षाओं पे खड़ी नहीं उतरी है जी। अगर ये दोनों दल खड़े उतरे होते तो कोई ना कोई रिपीट तो जरूर करता। ठीक है, आप देखिए, जहां आप बेहतर कार्य करेंगे, वो चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी, उन्हें जनता रिपीट करती है।
मान लीजिए गुजरात की बात करते हैं, वहां बार बार भाजपा रिपीट होती है, यहाँ नहीं हो रही है। मतलब आपने जनता से जो वादा किया है, जनता के विश्वास में आप खरे नहीं उतरे हैं और विकल्प ना होने के चलते मजबूरी में जनता को वापिस दूसरे दल को लाना पड़ता है। तो ये लोग कभी भी अपने कार्य से नहीं जीते हैं, बल्कि दूसरी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी से जीते जी। हैं। अब की बार विकल्प की संभावना लोगों को नजर आ रही है, तो उसी तरह से लोगों का हमें सहयोग और रुझान मिल रहा है। ठीक है पंकज पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और शिमला से हमारे साथ जुड़े ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी, उनका भी बहुत शुक्रिया।